अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 37 है और आज हमारा टॉपिक है योर फादर। ये टॉपिक मैंने इस वजह से सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे 1-to-1 सेशंस में कई बार ऐसा हुआ है कि आने वाले अफराद अ, अपनी वालदा को तो खासा प्रेस करते हैं, मगर जब बात आती है उनके अपने वालिद की तो खासी शिकायतें करते हैं। और शिकायतों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जी अब्बा ने ये ना किया, अब्बा ने वो ना किया, या इस तरह की बातें होती हैं कि जी जब मैं छोटा था या मैं छोटी थी तो हमेशा मेरी अम्मा हर जगह होती थी। मैं स्कूल जाता था तो अम्मा छोड़ कर आती थी, स्कूल की किताबें लेनी होती थी तो अम्मा ले जाके दिलाती थी, बीमार होता था तो अम्मा डॉक्टर के पास ले जाती थी, स्कूल की यूनिफॉर्म लेनी होती थी तो अम्मा करती थी, कभी पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो अम्मा जाती थी और अब्बा तो कभी वहां पर थे ही नहीं। तो लिहाजा साबित हो गया कि अब्बा जान जो थे वो खासे जालिम थे और उन्होंने बच्चे के ऊपर अटेंशन ना दी। Now, अगर आप चीज़ों को सिर्फ एक जाविये से और एक महदूद जाविये से देख रहे हो तो ये बात वाकई में ऐसे ही लगता है। कभी कभार इस की ऐसी चीज़ है कि अगर कोई शख्स फर्ज कीजिए समंदर पे जाए और समंदर की जाके कोई मूवी बना ले और मूवी बना के लोगों को दिखाए कि ये समंदर होता है और देखने वाले समझे कि जो मूवी वो देख रहे हैं वो समंदर है, जबकि वो समंदर में आने वाली चंद लहरें थी जो अब क़यामत तक दोबारा नहीं आएंगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी माजी के चंद एक्सपीरियंसेस हमारी ज़िंदगी में हुए और हमने उन एक्सपीरियंसेस को अपने जहन में महफूज कर लिया और बहुत सारे दूसरे एक्सपीरियंसेस जो हमें हो रहे थे हमने उनको अपने जहन से डिलीट कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू दिस मेन टॉपिक कि जब हम बात करते हैं लोग इस तरह से कि मैंने मेरे वालिद नहीं थे, तो इसकी बात इनकम्प्लीट है। अगर आप इसको देखें ये बात कुछ यूं है कि अम्मी मुझे स्कूल लेकर जाती थी और उस स्कूल की फीस अब्बा देते थे। वो किताबें जो अम्मी मुझे दुकान से दिलाती थी उन किताबों के पैसे अब्बा देते थे। वो यूनिफॉर्म जिसे पहनकर मैं स्कूल जाता था जो मुझे अम्मी ने दिलवाई थी उसके पैसे अब्बा कमा कर लाए थे। वो जूते जो पहनकर मैं स्कूल जाता था उसके पैसे अब्बा कमा कर लाए थे। वो स्कूल, उसकी फीस, उसके खर्चे अब्बा उठाते थे। अब्बा कभी भी वहां नहीं थे क्योंकि अब्बा मेरी आसानी के लिए, मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन भर काम कर रहे होते थे। अब्बा बाहर दूसरों की बातें सुनते थे, कभी अपने ऑफिस में अपने बॉस की झिड़कियां सुनते थे, कभी किसी दूसरी प्रॉब्लम को फेस करते थे और इस वजह से वो घर पे नहीं होते थे। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये बात हमेशा हर इंसान के एक्सपीरियंस में दुरुस्त होगी, लेकिन एक बात जरूर है, अगर आपको या किसी को भी अपने अब्बा जान से शिकायत है फॉर वॉट एवर रीजन, रियलाइज दिस, रिकग्नाइज दिस। हो सकता है कि आपके अब्बा कमाते नहीं थे, हो सकता है कि आपके अब्बा वाकई में घर में बैठे रहते थे और कुछ नहीं करते थे, मगर एक बात बहरहाल है, आपके वजूद के जिम्मेदार आपके अब्बा ही हैं। नाउ मैं कभी कभी कहता हूँ बच्चे जो होते हैं उनकी अपने माँ बाप से बड़े खाइफ नजर आते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है? अजराए मजाक मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुझे एक चीज समझ में आई, तो उसकी शायद एक वजह ये होती है कि उनकी जिंदगी के तमाम मसाइल के जो जड़ है वो उनके माँ बाप है। ओके, सो अगर माँ बाप उनको दुनिया में लाने की जिम्मेदार ना बनते तो उनकी जिंदगी में जो तकलीफें परेशानी है वो भी ना होती। अगर माँ बाप सब्र से काम ले लेते और इनका वजूद ही नहीं हो पाता तो फिर लिहाजा इनकी सारी तकलीफें भी नहीं होती। तो सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें, चाहे वो स्कूल के इम्तिहानों के फॉर्म में आई या जिंदगी के इम्तिहानों के फॉर्म में, उसके जिम्मेदार तो जाहिर है वो हो गए, तो लिहाजा क्योंकि वो जिम्मेदार हैं तो उसे उन्हीं को कसूरवार भी ठहराए जाते रहते हैं। मगर यू नो ये बड़ी नादानी की बात होगी। आप और कीजिए, बावजूद इसके अगर आप ये समझते हैं
یا کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ابا نہیں تھے وہاں پر جب آپ کو ان کی ضرورت تھی، لیکن اس دنیا میں آپ کو وجود میں لانے کی بنیاد، آج اگر آپ کچھ ہیں، اگر آج آپ ہیں، چاہے آپ کچھ نہ بھی ہیں، مگر اگر آج آپ ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، تو اس کی وجہ آپ کے والد ہیں۔ آپ کی والدہ اکیلے آپ کو دنیا میں نہیں لے کر آئی تھی۔ سوال ایک کرنے کا یہ ہے، آپ کے والد تو آپ کو دنیا میں وجود میں لانے کا ذمہ دار بن گئے۔ In other words, to some extent انہوں نے اپنی خون کا کچھ حصہ آپ کو دیا اور آپ اس دنیا میں آج زندہ ہیں۔ آپ نے ان کو کیا دیا؟ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا دیا؟ آپ نے ان کو کیا ریٹرن دیا؟ آپ کیا ریٹرن دے رہے ہیں؟ اگر آپ کسی کے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو آپ اس مکان کا کرایہ دیتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کرایہ دینا چھوڑ دیں تو پھر آپ کو مکان سے نکال دیا جائے گا۔ آج وہ وجود جس کا آپ حصہ ہیں، اس وجود کو دینے والے ذمہ دار انسان آپ کے والد صاحب ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس قسم کی شکایات ہوں، ابا نے مجھے کیا دیا؟ ابا نے آپ کو آپ کا وجود دیا، وہ وجود جس کو استعمال کر کے آج آپ یہ کہنے کی جسارت کر رہے ہیں کہ ابا نے مجھے کیا دیا۔ سوال یہ ہے کہ ابا نے تو آپ کو جو وجود دے دیا، آج آپ ابا کو کیا دے رہے ہیں؟ اور اگر ابا نے بچپن میں آپ کے کچھ نہ کیا، جو I'm sure is not the case، چند لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے زیادہ تر سننے والوں کے ساتھ ایسا معاملات نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کے ساتھ ہے تو I hope یہ بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور یہ سوال کہ آج آپ تو اڈلٹ ہیں نا، آپ تو بہت سمجھدار ہیں، آپ کے والد سمجھدار نہیں تھے، آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، اگر وہ نہیں تھے، آپ تو بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، اگر وہ نہیں تھے، آپ تو دنیا سے واقف ہیں، وہ نہیں تھے۔ سوال یہ ہے، آج اپنی علم، اپنی عقل، اپنی دانشمندی اور اپنے تجربات کے ساتھ آپ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر انہوں نے نادانی میں آپ کو کچھ نہیں دیا تو آپ نے اپنی سمجھداری میں ان کو کیا دے دیا؟ سوچئے گا اس بات کا۔ آج بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر بات کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ دس از کامران سلطان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔